हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे केशव, तू कहेला कि प्राणी के सगरे काम एह तरह करे के चाही जैसे वो भगवान के पूजा कर रहल होखे, चाहे लोक कल्याण खातिर कोनो यज्ञ कर रहल होखे, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो हे माधव, हमार मार्गदर्शन खातिर हमके ई बतावा कि हमरा खातिर कौन सा यज्ञ उचित होई। रण यज्ञ। रण यज्ञ? हाँ पार्थ, तू एगो क्षत्रिय बाड़ा। धर्म के रक्षा खातिर ही शस्त्र धारण करे के तू यह युद्ध भूमि पर आयल बाड़ा। ऐसे ही समय तो के सबसे पहले रण यज्ञ ही करे के चाहिए, मतलब युद्ध करे के चाहिए। ई कृष्ण के मुरली के तान युद्ध पर ही आके टूटेला। देख रहल बाड़ा संजय, आपन बांसुरी से कृष्ण नया सुर छेड़ ले बाड़न। केहू मानी भला युद्ध के रण यज्ञ कर रहल बाड़न। हे पार्थ, कर्म योगी के जीवन भी एगो यज्ञ ही होखेला। ऐसे तू भी आसक्ति से मुक्त होके अपन धर्म के पालन करा, युद्ध करा। हे पार्थ, यदि तू धर्म खातिर युद्ध रूपी यज्ञ करबा तो दूसर लोग भी तो से धर्म के प्रेरणा ली हैं। काहे कि श्रेष्ठ पुरुष ये भी काम करेलन, दूसर लोग भी वैसने आचरण करेलन, सब ओकर अनुसरण करेलन। काहे कि बड़ के अनुसरण छोट तो करबे करेलन। ऐसे हे कृष्ण, जन कल्याण खातिर ही बतावा कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है। हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ से ज्यादा ज्ञान यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ है। काहे कि मनुष्य के सर्वोच्च कल्याण खाली ज्ञान की शक्ति से ही हो सकेला। ज्ञान ही मनुष्य के अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के पहचान करावेला। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी के भगवान के स्वरूप के सही ज्ञान होखेला। हे पार्थ, ज्ञान वो अग्नि है जिसमें मनुष्य के सगरे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाला। यहां तक कि भक्ति के मूल में भी ज्ञान ही है। का कहला? भक्ति के उद्गम भी ज्ञान से ही होकेला? हाँ अर्जुन, ज्ञान के पर्वत के चोटी पर पहुंच के ही मनुष्य के ई ज्ञान प्राप्त होखेला। हमार जन्म साधारण प्राणी के लेखा ना होला। हम अविनाशी हैं और अजन्मा भी हैं। हम सगरे भूत प्राणी लोक के ईश्वर हैं। ऐसे हमार जन्म प्रकृति के मनुष्य के लेखा ना होला। हम प्रकृति के अधीन करके अपन योग माया के द्वारा प्रकट होइला। हे मधुसूदन, तू सर्वेश्वर बाड़ा, सगरे चराचर के स्वामी बाड़ा, त्रिलोकपति बाड़ा। फिर तोके मृत्यु लोक पर जन्म लेवे के का जरूरत है? हमके जरूरत नहीं खे। बाकी जब जब मृत्यु लोक के प्राणियर के हमार जरूरत पड़ेला तब तब हम भूलोक पर अवतरित होइला। तोहार जरूरत
कब कब पड़ेला केशव? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब साच और धर्म के हानि हो जाला और अधर्म और असत्य के वृद्धि हो जाला और पाप के साम्राज्य स्थापित हो जाला, तब तब हम अपना आप के प्रकट करिले। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमार अवतार धारण करे के 3 गो कारण होखेला। पहला, आतताई लोक द्वारा पीड़ित साधु पुरुष लोक के उद्धार कैल। दूसर, दुष्टन के नाश कैल। और तीसर कारण है धर्म के फिर से स्थापना कैल। यह काम खातिर हम हर युग में प्रकट होइला। हमार जन्म और हमार कर्म दोनों दिव्य है। जे प्राणी एह बात के जान जाला, वो प्राणी जब अपन शरीर के त्याग करेला तो ओकरा के फिर से जन्म लेवे के ना पड़ेला, वो सीधे हमके ही प्राप्त होखेला। हे केशव, हमार मन में जाने के तीव्र जिज्ञासा है कि यह कृष्णावतार से पहले तू कब कब और काहे अवतार धारण कैला। अपन शिष्य और अपन सखा समझ के हमार जिज्ञासा के उत्तर द। हे अर्जुन, एक कल्प के आरंभ में सबसे पहले हम मत्स्य रूप में अवतार धारण के लिए रही। उस समय हम सप्त ऋषियन के नाव के प्रलय के समुद्र में डूबे ना दिल्ली, काहे कि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहला सृष्टि के बीज के लेके नया कल्प में उनकर विकास करे वाला रहन। ओकरा बाद समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर ना रह सकत रहे, तब हम कछुआ के रूप धर के ओकरा के अपना पीठ पर धारण के ले रही, जैसे देवता और दैत्य मिलके सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। फिर जब दैत्य अमृत के घड़ा देवता लोक से जबरदस्ती छीन के ले गईलन, तब देवता लोक के सहायता खातिर हम ही मोहिनी रूप भी धारण के ले रही। वही समय हम राहु दैत्य के भी वध कैले रही।
हम ही अपन परम भक्त बालक प्रहलाद के रक्षा करे खातिर नरसिंह अवतार धारण के ले रही। हे पार्थ, हम ही वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मंगले रही। हे राजन, हमके यज्ञशाला खातिर थोड़ी का सा भूमि के जरूरत है। ऐसे आप कृपा करके हमके उतना भूमि दी जितना हम अपन पैर से 3 पग में नाप सकी, तब बस हम संतुष्ट हो जाए। हम महात्मा प्रहलाद के पोता और महाराज विरोचन के बेटा बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करत हैं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करत हैं। पग में तो हम सगरे त्रिलोक नाप ले हैं। एगो पैर से भूलोक, दूसर पैर से स्वर्गलोक नाप ले हैं। तीसर पैर रखे खातिर तू हमके कोनो जगह ना दे सकेला। आप अपन तीसर पग हमरा माथा पर रखी। और जब रावण पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा देले रहे, तब हम ही त्रेता युग में रामा अवतार धारण के ले रही। धर्म के मर्यादा भंग करे वाला पापी, तोहरा सगरे पाप के दंड आज तो के जरूर मिली। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को हे पार्थ,
हमार ए दिव्य और अलौकिक स्वरूप के ज्ञानी मनुष्य जानेलन और हमार बतावल योग के आचरण करके मोक्ष प्राप्त करेलन। हे केशव, तू कहेला कि प्राणी के सगरे काम एह तरह करे के चाही जैसे वो भगवान के पूजा कर रहल होखे, चाहे लोक कल्याण खातिर कोनो यज्ञ कर रहल होखे, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। त हे माधव, हमार मार्गदर्शन खातिर हमके ई बतावा कि हमरा खातिर कौन सा यज्ञ उचित होई। रण यज्ञ। रण यज्ञ? हाँ पार्थ, तू एगो क्षत्रिय बाड़ा। धर्म के रक्षा खातिर ही शस्त्र धारण करे के तू यह युद्ध भूमि पर आयल बाड़ा। ऐसे ही समय तो के सबसे पहले रण यज्ञ ही करे के चाहिए, मतलब युद्ध करे के चाहिए। ई कृष्ण के मुरली के तान युद्ध पर ही आके टूटेला। देख रहा बाड़ा संजय, आपन बांसुरी से कृष्ण नया सुर छेड़ ले बाड़न। केहू मानी भला युद्ध के रण यज्ञ कर रहल बाड़न। हे पार्थ, कर्म योगी के जीवन भी एगो यज्ञ ही होखेला। ऐसे तू भी आसक्ति से मुक्त होके आपन धर्म के पालन करा, युद्ध करा। हे पार्थ, यदि तू धर्म खातिर युद्ध रूपी यज्ञ करबा तो दूसर लोग भी तो से धर्म के प्रेरणा ली हैं। काहे कि श्रेष्ठ पुरुष ये भी काम करेलन, दूसर लोग भी वैसने आचरण करेलन, सब ओकर अनुसरण करेलन। काहे कि बड़ के अनुसरण छोट तो करबे करेलन।